सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज काम कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक होता है FeCl3 टेस्ट। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में FeCl3 डाल देते हैं तो हमारे पास बफ कलर आता है, ब्राउन, नॉट एग्जैक्टली ब्राउन, ग्रे कलर होता है, बफ कलर। और पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब फिनोल के लिए भी FeCl3 टेस्ट होता है, पर उसमें क्या होता है, वायलेट कलर आता है। दूसरा टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ही लिया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और उस वजह से क्या होते हैं कि वो वीक बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने पर उसमें क्या होता है कि CO2 गैस निकलती है, इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफोर्सेंस। ब्रिस्क एफोर्सेंस को आप इस तरह से समझिएगा कि जैसे इनो होता है ना, इनो में हम पानी डालते हैं तो एकदम झाग सा निकलता है। तो सेम वे में जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो एक तरह से जो है वो ब्रिस्क एफोर्सेंस, झाग सा निकलता है हमारे पास। तो यहां पे हम क्वेश्चन करते हैं कि गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। पहला है जी फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। तो आप देखिए फिनोल और बेंजोइक एसिड में हमारे पास क्या है, या तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट डालने पर क्या हो जाएगा, इसमें CO2 निकल जाएगी, विच इज ब्रिस्क एफोर्सेंस निकलेगी इसके। जबकि फिनोल में नो रिएक्शन होगा। दूसरा टेस्ट क्या होता है, FeCl3 टेस्ट होता है कि अगर हमने बेंजोइक एसिड के अंदर FeCl3 डाला तो बफ कलर बनेगा, जबकि फिनोल में डालने पर कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट। इस बार नो रिएक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, नो रिएक्शन, जबकि यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास बफ कलर। देन सेकंड है एसिटिक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, या बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट भी तो हो सकता है ना। तो अगेन NHCO3 टेस्ट, तो CO2 निकल जाएगी ब्रिस्क एफोर्सेंस के साथ, और इथाइल बेंजोएट में नो रिएक्शन, नो CO2। अगर हमने FeCl3 करना है तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसमें क्या होगा, बफ कलर बनेगा, और इथाइल बेंजोएट में नो रिएक्शन। अब कहानी में ट्विस्ट आता है तब कि जैसे ये दिया हुआ हमारे पास एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, इस वाले की बात करें अगर हम, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में अब ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड HC⋯OH। तो ना तो हम FeCl3 वाला टेस्ट कर सकते क्योंकि दोनों में कैसा आएगा, बफ कलर आएगा, ना ही हम NHS सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में CO2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों टेस्ट जो है इस एग्जाम्पल्स के लिए या इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर कौन सा टेस्ट बचा, तो फिर हमारे को एक चीज ध्यान देना है कि जो ये फॉर्मिक एसिड है ना, ये वाला फॉर्मिक एसिड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, दैट इज टॉलरेंस टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, तो इस केस में हम लिखेंगे टॉलरेंस टेस्ट। अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, ये HC⋯OH ग्रुप, और 2AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, CO2 प्लस H2O प्लस सिल्वर मिरर बन जाएगा। जबकि जो एसिटिक एसिड है उसमें जब हमने टॉलन रिएजेंट डाला तो नो सिल्वर मिरर। तो ये आपने याद रखना है इस केस में कि यहां पे ये इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट बिकॉज इट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये हो गया जी हमारे पास टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कर लेते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और उसको हम डिस्कस करते हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन आता है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है डू नॉट अंडरगो रिएक्शन like that of
एल्डिहाइड एंड कीटोन, और हम बोलेंगे जो कार्बोनाइल कंपाउंड के होते हैं। देखा जाए इसमें भी हमारे पास CO ग्रुप है और इसमें भी CO ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के जो रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, तो ऐसे क्यों नहीं शो करते हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारे को समझना पड़ेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे ये बॉन्ड पोलर थी वैसे, पर इसने क्या किया कि जो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसके साथ, और यहां पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज था वो डिमिनिश हो गया, क्योंकि जो OH ग्रुप है इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और उस वजह से क्या हो गया कि कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था, यानी हम बोलेंगे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीज हो गया। जबकि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में देखते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या हो गया, जो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या था हमारे पास, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, उस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली शो करते हैं, जबकि यहां पे जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने की पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन हो गया जी, और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस है, ये बोर्ड में भी आए हुए पहले। आइडेंटिफाई A to E इन फॉलोइंग रिएक्शन। आइडेंटिफाई A to E इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम यहां पे 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। नंबर 1, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई A to E। तो भाई अब अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास A क्या हो सकता है, यहां लिख देते हैं हम A। क्या क्या, बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन की, तो क्या बन गया जी, क्योंकि COH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यहां पे NO2 आ गया। फिर इसमें SOCl2 डाला। SOCl2 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पे COCl आ जाएगा, NO2। तो दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजीनॉइल मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड बन गया B। तो दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड। अब C क्या बनेगा, देखिए NaBH4 जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH, और यहां पे क्या आ गया, NO2 तो एज इट इज रहा। तो दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। अब आ जाते हैं D पे। फिर से हमने क्या किया, यहां पे जो D आया हमारे पास, ऊपर COCl आ गया, और यहां पे सिर्फ COCl आया हमारे पास, NO2 तो नहीं है। तो फर्क इसमें और इसमें यह है कि यहां पे बेंजोइल क्लोराइड आया। और E क्या आया हमारे पास, बेंजाइल क्लोराइड में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट सल्फर और क्विनोलिन की प्रेजेंस में कौन सी नेम रिएक्शन हुई, नेम रिएक्शन होगी हमारे पास रोजनमैन रिडक्शन। तो जो बेंजोइल क्लोराइड है उसका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि क्या क्या बना, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजल्डिहाइड। तो ये पहला क्वेश्चन होगा जिसमें हमने A to E आइडेंटिफाई किया। तो चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये कि इसमें हमने क्या क्या टॉलिन लिया, CrO3 डाला एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो ये कहां से आ गया, अगर आपको याद होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में जब हम हाइड्रोकार्बन से करते थे तो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, पहला हमारे पास था क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जो कि टार्ड रिएक्शन, उसके आगे था CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड।
तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट तो हम कर चुके, सेकंड क्वेश्चन में जो ए बनेगा वो क्या बना हमारे पास, CHOCOCH3 OCOCH3, ये बन गया जी ए। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की हमने तो बी क्या बना हमारे पास, बी बन गया बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में क्या किया, कंसंट्रेटेड NaOH डाला, तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई, ये आ गई, आपको याद रखना होगा, कैनिजारो रिएक्शन। यानी जो सी बना हमारे पास, सी में क्या कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनेगा, एक तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और साथ में उसने दे ही रखा है हमारे पास COON, ये बन गया जी। अच्छा फिर यहां पे बोला कि डी KMnO4 डाल दिया, KMnO4 डालने पर क्या बना हमारे पास, COOK, और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस की तो ई क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। तो ये इस केस में बन गया कि पहले हमने इसकी क्रोमिक CrO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की, तो फिर हमारे पास ये बना इंटरमीडिएट, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर बी बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया तो सी ये बन गया प्लस डी हमारे मतलब अगला दिया हुआ है। और इस डायरेक्शन में आएंगे अगर हम तो यहाँ पे KMnO4 KOH तो COOK और हाइड्रोलिसिस करने पर ई बन गया। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पे क्या है, बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड, कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो थर्ड में जो ए बना हमारे पास वो क्या बन गया जी, C6H5COCH3 एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन में क्या किया आगे कि भाई जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, कौन सी रिएक्शन, क्लेमेंसन, याद रखना आपने, क्लेमेंसन, यहां पे कौन सी थी, कैनिजारो। तो क्या बना, बी क्या बन गया, C6H5 और ऊपर CH2CH3, इथाइल बेंजीन, CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 में। फिर आगे KMnO4 और KOH, जो यहां पे भी किया ऊपर, KMnO4 और KOH और साथ में H3O पॉजिटिव। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास जो C बना वो बन गया बेंजोइक एसिड। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव द लेंथ ऑफ कार्बन चेन अल्टीमेटली हमारे पास बेंजोइक एसिड बनता है। अब डी की बात करें तो डी NaOI, NaOI का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने A में डाल दिया NaOI, मतलब अगर हम इसमें 3NaOI डाल देते हैं तो क्या बन गया हमारे पास, सबसे पहले C6H5COON प्लस CHI3, तो ये बन गया D और ये बन गया E। तो सोडियम बेंजोएट और डी क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के आते हैं, जिसमें नेम रिएक्शन भी कवर हो रही है, दूसरी प्रॉपर्टीज भी कवर हो रही है, साथ में कोई ना कोई टेस्ट भी कवर हो रहा है। और ये पूरे जो 3 हमने भी क्वेश्चन किए, पहला कर लिया, दूसरा तीसरा, तो इसमें दो पूरे चैप्टर का है, मतलब एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज भी है, कीटोन की भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी है। तो इसके साथ ही हम ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको पता ही है कि बहुत सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में दिए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, तो बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए वो काम आप आएंगे। कुछ असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर भी है, और 100 क्वेश्चन दूसरे हैं NCERT बेस्ड। So that's all for this class. See you in next class.